Hello guys, in this video we will solve the factory location question with the linear shaping cost example। देखो यहाँ पर हम फैक्ट्री लोकेशन यानी क्रिटिकल फैक्ट्री लोकेशन कैलकुलेट करेंगे जब हमारा शेपिंग कॉस्ट किस फॉर्म में हो, लीनियर फॉर्म में। तो देखो फैक्ट्री लोकेशन विद लीनियर शिपिंग कॉस्ट। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू क्या निकालेंगे, फैक्ट्री का ऑप्टिमल डिस्टेंस निकालेंगे, मीन्स ऑप्टिमल लोकेशन निकालेंगे। तो देखो एक यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है। सपोज इनपुट लोकेशन इज़ एट डिस्टेंस ज़ीरो, यानी जो इनपुट का लोकेशन है वो जीरो डिस्टेंस पे, मीन्स जहाँ फैक्ट्री का लोकेशन है वही इनपुट का लोकेशन है ना। फिर दूसरे में इसने क्या बोला कि जो मार्केट लोकेशन है वो कितने डिस्टेंस पे है, 100 डिस्टेंस पे है। एंड द फर्म नीड टू डिसाइड ऑन इट्स लोकेशन, और एक फर्म को क्या करना है, अपनी लोकेशन डिसाइड करनी है किसके बीच में, 0 to D, यानी डिस्टेंस 0 यानी इनपुट डिस्टेंस टू मार्केट डिस्टेंस। मार्केट डिस्टेंस इज़ 100 यानी कैपिटल D, ठीक है। एक्सप्रेस एस DF यानी फैक्ट्री डिस्टेंस। शिपिंग कॉस्ट, और शिपिंग कॉस्ट हमारी इस फॉर्म में दे रखी है। तो क्वेश्चन समझते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर सिंपली ये बोला है कि जो हमारा इनपुट लोकेशन है वो 0 डिस्टेंस पे है और जो मार्केट लोकेशन है वो 100 डिस्टेंस पे है, और हमारा इनपुट डिस्टेंस यानी इनपुट शिपिंग कॉस्ट का फंक्शन दे रखा है और मार्केट शिपिंग कॉस्ट का फंक्शन दे रखा है। अब हमें ये कैलकुलेट करके बताना है कि जो फर्म है वो कौन से लोकेशन पे बेस्ट रहेगी, वो मार्केट पे बेस्ट रहेगी लोकेशन उसकी, या इनपुट शिपिंग कॉस्ट पे बेस्ट होगी, या इन दोनों के बीच में बेस्ट होगी। ठीक है, तो हमें वही कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखो जो हमारा फर्म है उसका टोटल शिपिंग कॉस्ट क्या आएगा, हमने पढ़ा था ना, इनपुट शिपिंग कॉस्ट इन फॉर्म ऑफ D यानी डिस्टेंस प्लस में मार्जिनल शिपिंग कॉस्ट इन फॉर्म ऑफ डिस्टेंस। तो इतनी बात समझ में आती है। ये क्वेश्चन शुरू हो गया हमारा यहाँ से। तो फर्म का जो टोटल शिपिंग कॉस्ट है वो इनपुट शिपिंग कॉस्ट एंड मार्जिनल शिपिंग कॉस्ट। अब इसके अंदर देखो तो या फिर हमारा टोटल शिपिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, ये क्या था हमारा I इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, और ये D प्लस ये क्या था हमारा M डिस्टेंस प्लस D। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब देखो इसकी वैल्यू गिवन है 10, तो हमारा जो टोटल शिपिंग कॉस्ट है इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस कितना आ गया, 10D प्लस का, और ये MD की वैल्यू कितनी है 5, तो ये आ गया 5D। तो हमारा टोटल शिपिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस निकाला है मैंने। अभी मैंने फैक्ट्री का डिस्टेंस नहीं निकाला, अभी मैंने सिर्फ इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस निकाला है। तो क्या यहाँ तक बात समझ में आती है। तो ये हमारा निकल गया टोटल कॉस्ट यानी टोटल शिपिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, अब हम निकालेंगे टोटल शिपिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्री डिस्टेंस, यानी फैक्ट्री के डिस्टेंस में, यानी DF के डिस्टेंस रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ में आता है यहाँ तक। तो चलो, तो हमें क्या निकालना है, एक्सप्रेसिंग टोटल शिपिंग कॉस्ट TSC as the फंक्शन ऑफ फैक्ट्री डिस्टेंस, है ना। फैक्ट्री का डिस्टेंस अब कहाँ से, दोनों जगह से, यानी इनपुट से और मार्केट से। तो देखो टोटल शिपिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ DF फैक्ट्री डिस्टेंस। अभी हमने क्या निकाला है, टोटल शिपिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस निकाला है। अब हमने क्या निकाला है, टोटल शिपिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ DF यानी फैक्ट्री डिस्टेंस। तो वही फैक्ट्री का डिस्टेंस इनपुट इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्री प्लस का मार्जिनल शिपिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्री डिस्टेंस। इतनी बात समझ में आती है। अब देखो ये मेरा टोटल शिपिंग कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्री डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा, इनपुट DF प्लस का M मार्केट का डिस्टेंस माइनस फैक्ट्री का लोकेशन, ये DF ही आ गया, और एक D होगा D माइनस का DF। क्या इतनी बात समझ में आती है। देख लो ये भी मैंने एक इक्वेशन में बताया था, ये हमारी इक्वेशन होती है इन टर्म्स ऑफ
फैक्ट्री लोकेशन। इनपुट का ये होगा और मार्केट का ये फॉर्म होगा। ठीक है, अब वैल्यू डालें तो देखो TSCDF इक्वल्स टू, बच्चे इसकी जो वैल्यू थी वो कितनी थी 10, तो 10DF लिख दूँ। और जो इसकी वैल्यू है ना, क्वेश्चन में हमें मार्केट का कितना डिस्टेंस दिया हुआ था 5, तो देखो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 5 प्लस का 5 और ब्रैकेट में ये है ना D माइनस का DF। इतनी बात समझ में आ गई है ना, तो हमने इक्वेशन फॉर्म में डाल दिया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमें क्रिटिकल डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएटिंग टोटल शिपिंग कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू DF। ठीक है, तो अगर हम विद रिस्पेक्ट टू DF निकालेंगे तो ये हमें क्या देगा, गिव्स द क्रिटिकल डिस्टेंस, यानी DF स्टार। ठीक है, अगर हम टोटल शिपिंग कॉस्ट का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू DF यानी फैक्ट्री डिस्टेंस से, तो वहाँ से हमें क्या मिलती है, वहाँ से हमें क्रिटिकल डिस्टेंस मिल जाएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आती है। तो देखो हमें डेरिवेटिव करना है टोटल शिपिंग कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू DF। ठीक है, तो अब देखो इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 10 कांस्टेंट है तो इसका 1 यानी 10 प्लस 5। बच्चे देखो इसका करोगे तो 0, इसका करोगे तो -1, तो दिस इज 10 माइनस 5 नॉट इक्वल्स टू 0, है ना, ये 0 के इक्वल्स टू आएगा ही नहीं। और हम हमेशा क्या करते हैं, 0 के इक्वल्स टू डालते हैं। अब चलो हमें DF है ना, अब हम क्या करते हैं, फैक्ट्री लोकेशन की वैल्यू पुट करते हैं, फिर देखते हैं वहाँ पर किसका कितना मिनिमम आता है। ठीक है, देखो सिंस यहाँ से तो कोई वैल्यू ही नहीं निकली हमारी, देखो सिंस अगर एट DF, अगर हम DF फैक्ट्री का लोकेशन 0 रखते हैं, यानी DF फैक्ट्री लोकेशन 0 मतलब फैक्ट्री का लोकेशन हम इनपुट के पास रखते हैं, है ना, क्योंकि इनपुट का तो 0 था ना, तो उस टाइम में हमारी टोटल शिपिंग कॉस्ट क्या आएगी। तो देखो टोटल शिपिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था विद रिस्पेक्ट टू DF, क्या था, ये दिख रहा है, क्या था ये 10DF प्लस का 5D माइनस का DF, ये था ना इक्वेशन। तो अगर हम फैक्ट्री का जो लोकेशन है वो G इक्वल्स टू 0 रखते हैं, इट्स मीन्स कि जो फैक्ट्री का लोकेशन है वो हमने इनपुट के पास रखी, तो इस केस में फर्म का जो टोटल शिपिंग कॉस्ट है वो क्या आएगा, तो देखो 10 0 प्लस 5T, ये मार्केट का डिस्टेंस था, तो मार्केट का डिस्टेंस कितना है 100 माइनस का 0, तो ये कितना आ जाएगा 0 प्लस 500 दैट इज़ 500। मीन्स कि अगर हम फैक्ट्री का लोकेशन 0 रखते हैं यानी इनपुट के पास रखते हैं, तब फर्म का यानी फैक्ट्री का टोटल शिपिंग कॉस्ट कितना आता है 500 आता है। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब देखो ये चीज़ समझ में आ गई। अब एट DF इक्वल्स टू D इक्वल्स टू 100, ये 100 किसका डिस्टेंस था, मार्केट का। अगर फैक्ट्री अपनी लोकेशन किसके पास रखता है, मार्केट के पास रखता है, तब उसकी टोटल शिपिंग कॉस्ट क्या आएगी, तो अभी हमने पढ़ा DF प्लस का 5D माइनस DF पढ़ा, ये हमारा टोटल शिपिंग कॉस्ट है इन टर्म्स ऑफ DF यानी फैक्ट्री लोकेशन में। तो अगर हम अपना फैक्ट्री का लोकेशन है जो है वो मार्केट के पास रखते हैं, तब क्या होता है, तो देखो 10, ये कितना है हमारा DF 100 प्लस ये 5 और ये कितना था 100 और ये भी माइनस का 100। इन दिस केस ये तो 0 हो गया हमारा, है ना, ये 1000 प्लस में 5 0, तो आंसर क्या आ गया 1000। तो यहाँ तक बात समझ में आती है। तो देखो जब मेरा DF 0 के इक्वल्स टू था
यानी इनपुट के लोकेशन पे तब हमारी कॉस्ट कितनी आ रही थी 500, और जब हमने डीएफ का लोकेशन 100 पे रखा तब हमारी कॉस्ट क्या आ रही थी, क्या आ रही है 1000। ये हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो कॉस्ट हो वो मिनिमाइज्ड हो। तो मिनिमाइज्ड कितने पे है, जब हमारा डी एफ लोकेशन कितने पे है, 0 पे, क्योंकि इन दैट केस जो हमारा टोटल शिपिंग कॉस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 500 आ रहा है ना। तो इट इज़ द ऑप्टिमल लोकेशन ऑफ फैक्ट्री, क्योंकि यहाँ पर उसकी कॉस्ट कम आ रही है जब उसने इनपुट के आसपास रखा। तो यहाँ तक बात समझ में आती है। तो इसको हम बोलेंगे कि जो हमारा फैक्ट्री का ऑप्टिमल डिस्टेंस है वो कहाँ पर है, इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि एट 0 टोटल शिपिंग कॉस्ट इज़ 500 विच इज़ लेस देन 1000। तो शिपिंग कॉस्ट निकल गया, ऑप्टिमल शिपिंग कॉस्ट ये है। तो यहाँ तक बात समझ में आती है। अब हम इसी चीज़ को क्या करेंगे, डायग्रामेटिकली पढ़ेंगे, है ना। तो देखो तो हमें पढ़ना है किसमें, डायग्राम में। तो देखो डायग्राम में क्या लिखेंगे, देखो फर्स्ट तो इसने क्या बोला कि ऑप्टिमल फैक्ट्री लोकेशन अकर्स एट डिस्टेंस 0। इतनी बात समझ में आती है ना। अब इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे हम, जो आई एस कर्व है, आई सी यानी इनपुट शिपिंग कॉस्ट कर्व डिस्क्राइब्ड बाय आई एस सी इक्वल्स टू 10 DF, ये था, है ना, विद डिस्टेंस। और इसका डिस्टेंस क्या था, विद इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 0 to D। या तो इनपुट शिपिंग कॉस्ट का जो लोकेशन है या तो वो 0 पे ही यानी फैक्ट्री के पास ही, या फिर वो मार्केट के पास भी हो सकता था। अब मार्केट का लोकेशन क्या है, तो MSC कर्व डिस्क्राइब्ड, ऐसे एग्जाम में लिखना है, डिस्क्राइब्ड बाय MSC का कर्व का क्या था, तो MSC इक्वल्स टू 5, ये था, है ना, ये था। तो हम लिखेंगे विद इट्स डिस्टेंस। अब इसका डिस्टेंस क्या होगा, मार्केट से डी, यानी मार्केट डिस्टेंस से लेकिन इनपुट तक, है ना। या तो मार्केट का लोकेशन क्या है, डी, और वो इनपुट तक का लोकेशन है, इनपुट ही फैक्ट्री का लोकेशन है। तो यहाँ तक बात समझ में आती है। अब देखो TSC कर्व, TSC कर्व डिस्क्राइब्ड बाय, TSC कर्व को मैंने कैसे लिखा, इनपुट DF माइनस 5D माइनस DF। यहाँ तक बात समझ में आती है ये इक्वेशन। और इसकी डिस्टेंस क्या थी, इसकी भी डिस्टेंस 0 से लेकर यानी इनपुट से लेकर मार्केट तक थी। तो हमें लिखना है विद इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 0 to D। ये सारी बात समझ में आती है। एक बार दोबारा देख लो, यानी जो इनपुट शिपिंग कॉस्ट है उसका डिस्टेंस क्या है हमारा, 0 से मार्केट प्लेस तक। मार्केट प्लेस का डिस्टेंस क्या है, मार्केट प्लेस से लेकर इनपुट रेशो यानी फैक्ट्री तक, फैक्ट्री तक का 0 है यानी कस्टमर का। और टोटल शिपिंग कॉस्ट क्या है, 0 से लेकर D यानी 0, यानी इनपुट, यहाँ पर मतलब है इनपुट लोकेशन से मार्केट डिस्टेंस तक। तो ये चीज़ समझ में आ गई, इसको हम ऐसे फॉर्म में लिखेंगे। अब हम इसका डायग्राम पढ़ेंगे, है ना। तो डायग्राम ध्यान से देखना। यहाँ पर हमारा इनपुट का डायग्राम होगा जहाँ पर हमारा डिस्टेंस कितना है, 0 है। ये हमारा डायग्राम मार्केट का है जहाँ पर डिस्टेंस इक्वल्स टू D कैपिटल है, D कैपिटल जो कि 100 है।
तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अब देखो इसके अंदर ये जो हमारा आई फंक्शन है, कॉस्ट फंक्शन हमेशा क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है ना, कि डिस्टेंस जितना ज़्यादा कॉस्ट उतना ज़्यादा। तो ये इंक्रीजिंग फॉर्म में लिख दूँ मैं, इंक्रीजिंग। ठीक है, तो जो मेरा ये वाला डायग्राम है वो है इनपुट शिपिंग कॉस्ट। ठीक है, तो जो हमारा इनपुट शिपिंग कॉस्ट है उसकी मैक्सिमम कॉस्ट कितनी आ रही थी, 1000 आ रही थी। यहाँ तक बात समझ में आती है। देखो यहाँ पर 1000 हमने कैलकुलेट करा है, ये रहा। ठीक है, अब 1000 कैसे कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखना। टोटल शिपिंग कॉस्ट क्या थी हमारी, 50D 10D प्लस का 5D विद रिस्पेक्ट टू वो। अब हमें निकालना है किसका, इनपुट। है ना, तो यहाँ कैलकुलेट करना, मैक्सिमम क्या आएगा, 1000 आएगा। अब देखो आगे और चलते हैं। यहाँ पर हमारा मार्केट है, तो ये भी क्या होगा, इंक्रीजिंग फॉर्म में होगा। है ना, तो इसको मैं ऐसे लिखती हूँ। और ये मैंने बिल्कुल सीधी बनाई है क्योंकि हम लीनियर फॉर्म पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम कितना है, 500। 500 कैसे बताती हूँ, जैसे देखो TSC, ये तो 0 हो गया डिस्टेंस इसका, और इसका कितना था मार्केट का, 100। है ना, तो TSC इक्वल्स टू 0 प्लस 500। तो TSC कितना आ गया, 500 सिर्फ मार्केट का। ऐसे ही उसमें सॉल्व करना, इसमें 100 वैल्यू डालोगे तो ये 1000 और इसका डिस्टेंस 0। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम है। तो ये डायग्राम है इनपुट शिपिंग कॉस्ट, और ये वाला डायग्राम है मार्जिनल शिपिंग कॉस्ट। यहाँ तक बात समझ में आती है। और ये ज़्यादा है ना, तो थोड़ा ये नीचे ही बनेगा, ये थोड़ा ऊपर साइड बनेगा, ये थोड़ा जो ऊपर साइड बनेगा, ऊपर ऊपर, यानी यहाँ पर लगभग। ठीक है, अब ये मार्केट प्लेस से यहाँ तक का डिस्टेंस, क्योंकि यही डिस्टेंस फैक्ट्री का भी डिस्टेंस है ना, क्योंकि उसकी डिस्टेंस क्या थी, 0। अब यहाँ से मार्केट प्लेस का डिस्टेंस, ये वाला डायग्राम क्या है हमारा, टोटल शिपिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इनपुट से मार्केट तक जाने में। ठीक है, और देखो जो हमारा DF निकला है, यानी ऑप्टिमल डिस्टेंस निकला है, वो कितने पे निकला है, 0 पे। तो यानी ये 0 इधर निकला है ना, और कितना आया है वैल्यू, 500, यानी ये। तो ये हमारा पॉइंट क्या होगा, DF ऑप्टिमल। ये क्या हो गया हमारा, ऑप्टिमल लोकेशन ऑफ फैक्ट्री। तो यहाँ तक बात समझ में आती है ना, क्योंकि देखो यही तो निकला है ना, 0 पे निकला है कितना, टोटल शिपिंग कॉस्ट कितना निकला है, 500। तो 0 डिस्टेंस ये रहा, और क्या, 500। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, ऑप्टिमल डिस्टेंस, ऑप्टिमल लोकेशन ऑफ फैक्ट्री। ठीक है, इस डायग्राम को थोड़ा और क्लियर बनाती हूँ मैं, ध्यान से देखना। ये हमारा आई है जहाँ पर डिस्टेंस हमारा 0 है, ये हमारा मार्केट है जहाँ पर डिस्टेंस इक्वल्स टू D कैपिटल है, यानी 100। है ना, इसका हमारा डायग्राम ऐसा क्या है, ये है 1000 वैल्यू डॉलर फॉर्म में। ठीक है, ये हमारा 1000 आ गया, और ये हमारा क्या है, इनपुट शिपिंग कॉस्ट। देखो इसका देखते हैं, तो इसका डायग्राम अगर हम देखें तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार आएगा। यानी ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया मार्जिनल मार्केट शिपिंग कॉस्ट, मार्केट शिपिंग कॉस्ट। और यहाँ पर वैल्यू कितनी है इसकी, 500। ठीक है, ये डायग्राम है हमारा। यहाँ से
इनपुट का मार्केट तक लोकेशन, है ना। मार्केट तक लोकेशन क्या आएगा, तो ये वाला जो डायग्राम है हमारा, ये हमारा टोटल शिपिंग कॉस्ट है। ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम क्या है, इनपुट वाला, ठीक है। और ये क्या है, मार्केट। तो हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो किस पे आया है, डी एफ किस पे आया है, डिस्टेंस जीरो पे। जो हमारा टोटल शिपिंग कॉस्ट है वो कितनी है, 500। तो देखो जीरो डिस्टेंस, यानी हम इस वाले ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो जीरो डिस्टेंस और 500 आया मैक्सिमम। तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा, डी एफ डैश इक्वल्स टू जीरो। ये हमारा ऑप्टिमल लोकेशन और फैक्ट्री आएगा। तो बस ये लीनियर फॉर्म में नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फैक्ट्री का लोकेशन विद डिक्रीजिंग शिपिंग कॉस्ट, ठीक है। तो ये हमारा एग्जांपल किसका था, फैक्ट्री लोकेशन विद लीनियर शिपिंग कॉस्ट, इसलिए मैंने ये बिल्कुल लीनियर फॉर्म में बनाया है, ठीक है।